नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, अति उत्तम प्रदेश जैसे तमाम विशेषण उत्तर प्रदेश के साथ अलग अलग सरकारें अपनी उपलब्धियों के मार्फत चस्पा करती रहती हैं और प्रचार भी करती हैं। यही नहीं, नेताओं के समर्थक अपने अपने मुख्यमंत्री और नेता को समय समय पर विकास पुरुष, लौह पुरुष और किसान पुत्र, धरती पुत्र जैसे तमाम विशेषणों से नवाजती रहती है। लेकिन शायद आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि इन सारे विशेषणों के लिए एक अच्छी सरकार की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों के जाने के बाद कल्याण सिंह से हुई और वहीं से गुड गवर्नेंस की शुरुआत होती है। और आज भी किसी भी सरकार की तुलना की जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दूसरे दलों की, तो कल्याण सिंह की 1991 की सरकार से ही तुलना की जाती है। कल्याण सिंह के उस शासनकाल में कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर रहती थी। कल्याण सिंह में गजब की प्रशासनिक क्षमता थी। वो सख्त निर्णय लेने और उस पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। उनके गुड गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का सुधार शामिल है। कल्याण सिंह ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को सही रास्ते पर ला दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हालत बहुत खस्ता थी। परीक्षाओं में नकल होती थी। यही वजह कि बड़े बड़े और बहुत ज्यादा नंबर पाने वाले मेधावी भी कहीं कोई अपने लिए नौकरी या जगह तलाश नहीं पाते थे। नकल के भरोसे हाई स्कूल और इंटर पास करने के लिए दूसरे प्रदेशों से छात्र उत्तर प्रदेश आया करते थे। कल्याण सिंह ने यूपी के इस बदनुमा दाग को साफ करने का बीड़ा उठाया। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कल्याण सिंह नकल अध्यादेश लेके आए। इस अध्यादेश में यह प्रावधान था कि नकल करते हुए जो भी पकड़ा जाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस कानून ने कल्याण सिंह को एक ताकतवर नेता बना दिया और राजनाथ सिंह की भी छवि निखर कर सामने आई। यूपी में किताब रख कर नकल करने वालों के लिए कानून काल सा बन गया। नकल विरोधी अध्यादेश के तहत परीक्षा में नकल को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया। परीक्षा में नकल करते बड़ी संख्या में पकड़े गए विद्यार्थियों को जेल जाना पड़ा। इस कानून के तहत केवल 1 साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो सके और उस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम केवल 14% रहा। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई। सपा और बसपा के गठबंधन से सरकार बनी। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह यादव ने इस कानून को निरस्त कर दिया। 1998 के चुनाव में भाजपा और बसपा के गठबंधन में सरकार गठित हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश को फिर से लागू किया, लेकिन अध्यादेश के कुछ नियमों को उन्होंने थोड़ा शिथिल और प्रासंगिक जरूर किया। 1999 में कल्याण सिंह ने मतभेदों के चलते भाजपा छोड़ दी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2002 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने दम पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से लड़ा। 2004 में कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के आमंत्रण पर भाजपा में वापसी तो की, लेकिन उनका पुराना सा रुतबा नहीं रहा। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने बुलंदशहर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। 2009 में पुनः अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कल्याण सिंह ने भाजपा का दामन छोड़ दिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बना ली, लेकिन मुलायम के साथ यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 2013 में कल्याण सिंह की भाजपा में फिर वापसी हुई। 2014 में राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया। वे हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। एक ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही हो कि परिवारवाद और वंशवाद नहीं चलेगा, तब भी कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं। राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और आज के नेताओं को भी कल्याण सिंह में कुछ ऐसा दिखा होगा कि उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद के अपने सिद्धांत में इतना लोच किया कि कल्याण सिंह का समूचा परिवार उसमें समा गया। यह भी सच है
कि कल्याण सिंह ने जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में किया, उसके लिए इतना भी बहुत कम है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।